जय हिंद दोस्तों। एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे यूपी एसआई, यूपी पुलिस, अग्निवीर, ऑल एग्ज़ाम जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, ठीक है। जो भारतीय लोक नृत्य हैं और शास्त्रीय नृत्य हैं, इनमें से 1 या 2 प्रश्न आपको हर परीक्षा में मिलते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में आपके लगभग पूरे कवर हैं, ठीक है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसकी एक ये वीडियो रहेगी और एक और वीडियो आएगी, ठीक है। तो इसकी 2 वीडियो रहेंगी दोस्तों, तो आपको पूरा देखना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको तत्काल मिल सके, ठीक है। तो आइए चलते हैं हम इस पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है, आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न देखिए, कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, छटे हुए प्रश्न है, ये समझ के चलिए आप, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रही है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब आप देख सकते हो कब आया है, एसएससी CHSL 2022 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कथक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, कथक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी एसएससी CHSL में पूछा गया है 2022 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रभा मेनन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने नामक नृत्य को गौरवान्वित किया गया है, ठीक है, गौरवान्वित किया गया है, ठीक है। एक कौन सा नृत्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। कब पूछा गया था, एसएससी CGL 2022 में, ठीक है, CGL में पूछा गया था, ठीक है। तो आप ये भी देखते चलिए अगला प्रश्न है, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो दोस्त एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देख लें, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसका एक ए वीडियो रहेगा, एक और वीडियो रहेगा, ठीक है। ये दोनों आप वीडियो देख लीजिए, आपके 2-3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय राज्य का लाहो नृत्य है, ठीक है। ये कब पूछा गया था, एसएससी जीडी 2021 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मोर से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड का। ये भी एसएससी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुल्लम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तुल्लाक राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल की, ठीक है। देखिए ये भी ध्यान से आप देखते चलिए कब पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, धन्वंतरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है, ठीक है, किस राज्य से। उत्तर प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है, इधर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र और झारखंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो धन्वंतरी गजा एक नृत्य शैली है, ये कहाँ की है, आपकी महाराष्ट्र की है, ठीक है। एसएससी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है, ठीक है। माधुरी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य में। एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है 2021। चलिए अगला प्रश्न है, माय माता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो दोस्त MTS की तैयारी कर रहे तो देख लीजिए इस वीडियो को। SSC के चुनिंदा प्रश्न है, ठीक है, 2021 में ही पूछा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घूमर। चलिए अगला प्रश्न है, गंभीर थाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। SSC MTS 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति में हुई थी। कहाँ पर हुई थी गरबा की उत्पत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सही रूप में सम्मिलित नहीं है। मोहिनीअट्टम उड़ीसा, गरबा गुजरात, यक्षगान कर्नाटक और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहिनीअट्टम उड़ीसा, ठीक है। ये सम्मिलित नहीं है, बकाया गरबा गुजरात का है, यक्षगान कर्नाटक का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ये आपको बड़े ध्यान से लगाना है इस प्रकार के प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, असम हो जाएगा। दोस्तों मैं टॉपिक वाइज अब वीडियो कवर कराऊंगा और प्रैक्टिस सेट भी डालूंगा SSC GD के और प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो आपको मिल सके। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छाऊ से, ठीक है। SSC MTS में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5, ठीक है। CHSL 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तल्लाना, ठीक है। MTS में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। कथकली, थुलाल, कोटेकल्ली या चप्पेली, ठीक है। तो ये इस पहचान में ही आ रहा होगा दोस्त कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चप्पेली। कथकली केरल का है, थुलाल केरल का है, कोट्टिकली केरल का है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ठीक है। भारत का शास्त्रीय, कथकली, भांगड़ा, ओडिसी या मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये अपने भारत का नहीं है, ठीक है। भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथकली, ओडिसी और मोहिनीअट्टम है भारत की। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये सब SSC में पूछे हुए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, गर्दी का लोक नृत्य है, कहाँ का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी। चलिए अगला प्रश्न है, लोक नृत्य घूमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न है, नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न है, ढेमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं, ठीक है। तोते की भांति, समझ रहे हैं आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुआ, ठीक है। सुआ को ही तोता बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओडिसी से। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लोकप्रिय कोडवी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोवा। ये भी देखते चलिए कब पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इससे पहले सदर के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भरतनाट्यम। चलिए अगला प्रश्न है, पोदास राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, ये कहाँ का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न है,
पारंपरिक रूप से तेरह ताली नामक लोक नृत्य का संबंध में ऐसे किस राज्य से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से। ठीक है, SSC MTS 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दीयों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चरी नृत्य। ठीक है, SSC CGL 2022 का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कालबेलिया। चलिए अगला प्रश्न है, पोड़ा नृत्य राज्य की एक प्रदर्शन कला है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न है, राठवा नी घेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य ये कब किया जाता है? ठीक है, कौन से त्यौहार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होली पर। कहाँ किया जाता है? गुजरात में। चलिए आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, देखिए गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, RRBG 2014 और भी कई एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। ठीक है दोस्तों, ये भारतीय लोक नृत्य हैं। ठीक है, इसकी एक वीडियो और आएगी, वो आपको देख लेना है, फिर इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।